गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज बात करते हैं ऐसे एक महान शख्सियत के बारे में। आप लोगों ने खूब नाम भी सुना होगा, उस आदमी ने खूब सारा नाम भी कमाया है। आज भी गांव में कोई आदमी अच्छा काम करता है, समाज सेवा में काम करता है, दान देता है, तो सबसे पहले उस आदमी की उपाधि दी जाती है। गांव में काम करने वाले आदमी को उस आदमी की उपाधि से नवाजा जाता है। उस महान शख्सियत का नाम है धन्ना भगत। तो थोड़े से एक पहले धन्ना भगत जी की जीवन परिचय पे बात करते हैं, उसके बाद में आगे की उनकी चर्चा करते हैं। धन्ना भगत का जन्म 20 अप्रैल 1415 को राजस्थान के टोंक जिले के धुआंकला गांव में होता है। इनके पिताजी का नाम रामेश्वर जी हरिद्वाल तथा माता का नाम गंगूबाई गढ़वाल था। एक बार इनके घर पे एक त्रिलोचन नाम करके एक साधु इनके घर पे आते हैं, ब्राह्मण साधु उनके घर पे आते हैं। वो ब्राह्मण साधु भोजन करने से पहले शालिग्राम जी को भोग लगा करके बाद में खुद भोजन करता है। तो धन्ना भगत जी छोटी सी उम्र में थे, 2-3 साल 5 साल के थे। तो ये सारी क्रियाएं देख रहे थे। तो वो जो साधु संत थे त्रिलोचन जी, वो उनके घर पे 5-4 दिन रुके। तो 5-6 दिन रुकने के बाद में जब शालिग्राम जी की वो भोग लगा करके खुद भोजन करते, फिर ये सारी क्रियाएं वो बालक देख रहा था, जो धन्ना भगत आगे जाके धन्ना भगत बनता है। 2-3-5-6 दिन बाद में जब त्रिलोचन जी जाने लगते हैं, तो वो बालक बोलता है कि गुरुजी मुझे ये मूर्ति मुझे दे करके जाइए, मैं इसकी पूजा करूंगा और मैं ही जैसे आप करते थे वैसे मैं करूंगा। तो शालिग्राम जी की मूर्ति देने के लिए वो मना कर देते हैं, और छोटा बालक था, मना भी कैसे कर सकते हैं। लेकिन जिद पर अड़ गए कि मुझे ये मूर्ति देनी ही पड़ेगी। तो त्रिलोचन जी बोले कि ठीक है, मैं आपको मूर्ति दे दूंगा, लेकिन आप जाते समय मैं आपको ये मूर्ति देते जाऊंगा। तो त्रिलोचन जी ने सोचा कि ये छोटा बालक है, कैसे सेवा कर पाएगा वगैरह वगैरह उनके दिमाग में। तो त्रिलोचन जी जाते हैं और पास में ही नदी में स्नान करते हैं, और नदी से एक बहुत बड़ा पत्थर निकालते हैं, मूर्ति टाइप का एक पत्थर निकालते हैं बड़ा सा, और लाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुझे बड़ी मूर्ति चाहिए कि छोटी मूर्ति चाहिए। तो बोला कि मुझे ऑब्वियसली जो बच्चा होगा तो बड़ी मूर्ति मांगेगा, तो बोला कि मुझे बड़ी मूर्ति चाहिए। तो भगवान त्रिलोचन जी ने भगवान के रूप में, शालिग्राम जी के रूप में उस बालक को वो पत्थर दे दिया कि इसकी पूजा करना आप, ये भगवान है, इसकी पूजा करना। तो धन्ना भगत उसको ले जाता है, अपने घर पर रख लेता है, पूजा करने लग जाता है। धन्ना भगत गायें चराने का काम करता था। तो जब गायें चराता था तो उसकी माँ उसको जब जाता था तो बाजरे की रोटी, साग और गुड़ दे दिया करती थी। लेकिन जाने से पहले त्रिलोचन जी ने एक बात बोली कि बेटा पहले इसको भोग लगाना मूर्ति को, उसके बाद में आप खाना खाना। तो जाते धन्ना भगत जी वहाँ जाते, और खाना खाने से पहले उसको बोलते, पत्थर की मूर्ति को बोलते कि लो खाना खा लो, आप खाना खाओ। तो वो मूर्ति नहीं खाती। तो ऐसे करते करते 5-6 दिन तक चलता रहा। उसके बाद में धन्ना भगत जी एकदम भूख से मरने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो खाना नहीं खाते, रोज़ बोलते हैं कि खाना खा लो। एक दिन धन्ना भगत जी की माँ भोजन लेकर के आती है, 4 रोटियां लेकर के आती है, और भगवान से बोलते हैं कि भगवान भी सोचने लग गए यार बच्चा है, कहीं भूख से मर जाएगा। तो भगवान साक्षात भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं, और भोजन खाने लग जाते हैं। जब 2 रोटी खाते हैं, खाने के बाद में जब तीसरी रोटी भगवान खाने लगते हैं, तो धन्ना भगत उनका हाथ पकड़ लेता है कि देखो भगवान, आपने 2 रोटी खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो, क्योंकि मैं भी 4-5 दिन से भूखा हूँ। ऐसे करते करते सेवा करने लग गया, भगवान की सेवा कर रहा है भगवान। तो एक दिन धन्ना भगत ने भगवान से पूछा है कि महाराज आप मुझे सीने से क्यों नहीं लगाते। तो भगवान ने कहा कि मैं सीने से, जिसका गुरु नहीं होता है उसका मैं सीने से नहीं लगाता हूँ। तो कि बोले आप मेरे बहुत बड़े भगत हैं, उनके पास जाओ, रामानंद जी नाम करके हैं, और वहाँ उनको अपना गुरु बना करके वापस आओ, फिर मैं आपको सीने से लगा लूँगा। तो धन्ना भगत रामानंद जी के पास जाते हैं और अपना गुरु बना करके वहाँ से वापस आते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं
आपकी गायें चरा दूंगा, आप अपना काम करो। तो धन्ना भगत पूरे राजस्थान में फेमस हो जाते हैं धीरे धीरे। इस वजह से उनके घर पे खूब सारे संत, साधु संत आते रहते हैं। तो एक दिन उनके घर वाले परेशान हो गए कि देख तू छोटा बालक है, कमाता भी नहीं, हम किसान आदमी हैं, तो रोज़ किसी न किसी साधु को घर ले आता है। उसके पापा ने उसको खूब डांटा कि इतना हमसे सेवा उनकी नहीं होती, खूब सारे साधु तो किसी को भी बुला करके घर पे ले आ जाता है। तो उसको ये बात बच्चे के दिल पे लगती है और कहते कि मैं आज से काम करूँगा। तो उसके धन्ना भगत के पापा रामेश्वर जी ने बोले कि बेटा ले ये गेहूँ है, ले जाओ और खेत में बो दे। तो जब वो खेत में जा रहा होता है तो रास्ते में उनको साधु मिलते हैं कि मुझे धन्ना भगत से मिलना है। तो वो धन्ना भगत उनको साष्टांग प्रणाम करता है और बोलता है कि मैं ही धन्ना भगत हूँ, और अब चलो हम बात करते हैं। तो खेत में जाकर के बात करते हैं, गीता पे बात करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, बातचीत करते रहते हैं, भगवान के बारे में बात करते हैं। उसके बाद में जब धन्ना भगत कहता है कि आप बैठिए और मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ, तो धन्ना भगत जो बोने के लिए जो गेहूँ लेकर के आया था, वो गेहूँ ले जा करके सेठ को दे देता है और सेठ को बोलता है कि मैं इसके बदले में दे दो, सामान दे दो मेरे को, तो मैं जिससे मैं दाल बाटी चूरमा बना करके साधु संतों को खिला सकूं। इसके बाद में जब साधु संतों को खिला देता आकर के, तो उसको लगा भी यार मैं बोऊंगा क्या। तो उसने अपने पूरे खेत में मिट्टी बो दी, थैला भर लिया और पूरे दिन मिट्टी बोता रहा वो अपने खेत के अंदर, पूरे दिन मिट्टी बोता रहा। तो गाँव वाले देख रहे थे यार ये आदमी क्या कर रहा है, पूरे दिन बो रहा है। जब फसल उगी तो फसल इतनी शानदार लगी, भगवान की कृपा से फसल इतनी अच्छी हुई, तो लोग जा करके बोले कि यार धन्ना तो ने किस प्रकार से ये बोई है फसल को, बहुत अच्छी लगी। तो उसको लगा यार मैंने तो रेत बोई थी, लोग मुझे ताने मार रहे हैं। तो जब उसने खुद जा करके अपने खेत में देखा तो बहुत अच्छी फसल बोई हुई थी, अच्छी फसल लग रही थी। तो फिर वो उसके पापा जी भी उसको बोलते हैं कि हाँ अच्छा है, ठीक है, वगैरह वगैरह। उसके बाद में धन्ना भगत है फसल काटता है, जितनी फसल उसके खेत में होती थी उससे भगवान की कृपा से 50 गुना ज़्यादा फसल होती है, और घर आती है, घर ले आता है उस फसल को काट करके। फिर वो गांव में खूब सारा दान करते हैं, जो भी आते हैं दान करते हैं, जो भी आते हैं दान करते हैं। दोनों हाथों से खुले दिल से वो दान कर रहे थे। एक बार अकाल पड़ता है, तो अकाल पड़ने की स्थिति में उसका सारा खजाना खाली स्थिति के होने की स्थिति में आ जाता है। लेकिन भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए एक चाल चलते हैं, उसको तुम्बे का बीज देते हैं कि बो देना अपने खेत में। धन्ना भगत जाता है और उसको तुम्बे के बीज बो देता है, उधर उसका सारा खजाना खाली हो जाता है। लोग उसको बोल रहे हैं कि धन्ना भगत पागल हो गया है, इसको अकाल के समय में बोना क्या चाहिए और उस ये बो क्या रहा है। धन्ना भगत भगवान पे विश्वास रखता था, उसने जाकर के अपने खेत में तुम्बा बो दिया, जिसे कमंडल बनता है। साधु संत हाथ में कमंडल रखते हैं ना, वो कमंडल बनता है तुम्बे से। तो धन्ना भगत बो देता। बोने के बाद में जब तुम्बे के फल पक जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो तोड़ करके घर लाता है और उसको जब काट करके वो तो सोचता है कि मैं साधु संतों के लिए इससे अब कमंडल बना करके उनको दान दूंगा। जब वो काटता है तो उसके अंदर हीरे मोती जवाहरात मिलते हैं। वो प्रत्येक तुम्बा को काटता है तो इतना हीरा और जवाहरात मिलता है कि किसी राजा महाराजा के पास भी इतने हीरे और जवाहरात नहीं थे। इसे देख करके भगवान भी खुश हुए कि इतना बड़ा दानी है, और धन्ना भगत भी बहुत खुश होता है। और उसके पापा जी उसको साष्टांग प्रणाम करते हैं कि बेटा मैं धन्य हूँ कि मेरे घर में तुम्हारे जैसा बेटा पैदा हुआ। तो आज भी हम गांव में जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको धन्ना भगत की उपाधि देते हैं। ये छोटी सी कहानी थी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित धन्ना भगत की। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना।